वेलकम बैक। और आपने मेरे हाथ में खाने की थाल देख ली, ये है सहरी का एहतमाम। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये वो एहतमाम है जो हम कभी सोचते हैं ना, सैटरडे पे जाएंगे बाहर खाना खाने या सैलरी मिलेगी तो हम खाना खाएंगे, और यहाँ पे देखो मज़े हो रहे हैं। इफ्तार और सहरी में ये चीज़ें मिल रही हैं, उसके बाद भी आप लोगों का पेट नहीं भरता बुराइयाँ करने से। अच्छा, थाल हाथ में देखने के बाद आपको कुछ तो ख्याल आया होगा कि मैं अब कहाँ जाने वाली हूँ। मैं उनके पास जाने वाली हूँ जिन्होंने पूरे कराची का चप्पा चप्पा छान के रखा हुआ है कि कहाँ कहाँ से मुझे खाना उठाना है और कहाँ कहाँ के खाने की तारीफ करनी है, कहाँ कहाँ से दिल ललचाना है। तो बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, हर तरह तरह के खाने दिखाते हैं, लोगों का दिल ललचाते हैं, लेकिन इतना ख्याल नहीं करते कि स्क्रीन तक ही दिखा रहे, कभी हमें सेट पे लाके भी खिला दे। हमारे साथ मौजूद है सोहेल राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं, आपको कहाँ कहाँ खुशबू आ जाती है जो आप पहुँच जाते हैं, ये वाला खाना तो ये वाला खाना, ये वाला खाना? देखें, ये खाना जो यहाँ जेडीसी के दस्तरखान पे इस वक्त मिल रहा है वो कराची का, आप कहें कि अपर मिडिल क्लास जो तबका होता है वो खा सकता है। इसी वजह से मेरे यहाँ हर हफ्ते में 2-3 चक्कर लगते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये खाना दिखाऊँ और आम लोगों को दावत दे सकूँ को यहाँ। अच्छा, एक बात है सोहेल के, जैसे लोगों को अच्छा खाना मिलता है तो भी एतराज़ करते हैं कि जफर ने शुतुरमुर्ग खिला दिया तो मुर्गा खिला दिया, सीख कबाब खिला दिए, बाइक देते हैं तो भी वो बुरे बन जाते हैं, खाना ना दें तो भी बुरे बन जाएंगे। इंसान किस हाल में खुश होता है, कुछ समझाना चाहेंगे आप मुझे? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखें, अगर कोई कराची के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो प्लीज़ उसका साथ दें, उसके साथ आगे खड़े हों, उसका बाजू बने, ना कि उसके खिलाफ चंद बातें करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उनका साथ दें और जेडीसी इसी तरह मजीद काम। और माशाल्लाह बहुत काफ़ी बड़ा दस्तरखान है। बहुत आप अगर पीछे कैमरा कर दिखा सके तो कितनी ज़्यादा आवाम है, आपको खुद नज़र आ रहा होगा। और इससे ज़्यादा मैंने पहले और दूसरी सहरी में देखी थी, जो पहली सहरी और दूसरी सहरी थी, इससे ज़्यादा आवाम थी और रोड तक लोग खड़े हुए थे। अच्छा, मगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पे जो आने वाले हैं वो वाकई में सफ़ेद पोश हैं या बहुत सारे लोग एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं कि अच्छा खाना खा रहे हैं और मज़ा करके घर जा रहे हैं? नहीं, देखें, मैं यहाँ आता हूँ, मैं सफ़ेद पोश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मैं बाहर भी सहरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसीलिए आता हूँ कि ज़फ़र अब्बास ने जो इनिशिएटिव लिया है कराची के लोगों के लिए आम दस्तरखान करना है, जो हम घर में खाते हैं वही लोगों को खिला सकें। तो इधर आप मेरे पीछे देखेंगे फैमिलीज़ वो हैं जो अपने घर में भी कर सकती हैं सहरी, और ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जो नहीं भी कर सकती। तो आप इसको जज नहीं कर सकते कि हम कहें कि सिर्फ यहाँ वही लोग आ रहे हैं जो सहरी अपने घर में नहीं कर सकते। हर किस्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, हर फैमिली से। क्योंकि इसलिए भी लोग यहाँ पे ज़्यादा मौजूद हैं, इसमें फ़र्क क्यों नहीं है कि ये कोई सदका ज़कात का खाना नहीं है, ये मोहब्बतों का दस्तरखान सजाया गया। उस मोहब्बत के दस्तरखान में अगर खाली रोटी भी हो पानी के साथ तो भी बहुत मज़ेदार है, और अगर यहाँ पे लवाजमात हो तो भी। और बहुत बड़ी बात है कि ये सीख कबाब, कौन सा सीख, आप तो माशाल्लाह हर चीज़ को जज कर सकते हैं, बताइए कौन सा फूड है ये मुझे ग्रिल सीख कबाब ही लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है, आपने ही थाल उठाया था, मैंने अभी सही तरह देखा नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर अगर। तो कैसे आपकी नज़र से बच गया? व्लॉगर, फूड व्लॉगर की नज़र से बच गया थाल? क्योंकि मुझे आए हुए इधर आधा घंटा हुआ और आपके सामने काफ़ी ज़्यादा लोग इधर मिल रहे हैं, एंगेज हूँ थोड़ा सा। इंशाल्लाह अभी जब सहरी करेंगे तो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा ये क्या है, लोग देखेंगे। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी वीडियो में बताएंगे और ये बताएंगे कि इन्होंने यहाँ पे, मगर आज मैं इनसे जीत चुकी हूँ, इनसे पहले मैं पहुँच चुकी हूँ खाने पे, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझसे पहले यहाँ मौजूद थी। बिल्कुल, मैं इनसे पहले मौजूद थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के यहाँ आप आवाम के साथ, आम पब्लिक के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, वो लोग इनको करीब से देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ा शौक होता है ना लोगों को देखने का, क्योंकि स्टार तो वही होता है जो लोगों के दिल पे राज करे। तो ये लोग लोगों के दिल पे ना राज कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर यही बात बोलूँगी कि प्लीज़ कोशिश करें, अच्छी बात करें, अच्छा मैसेज दें। कराची के लिए अव्वल तो वैसे कोई कुछ करता नहीं है, और मुश्किल कोई करने की हिम्मत करता है तो आप इस तरह की बातें करके अगले बंदे का दिल तोड़ देते कि उसकी हिम्मत ही टूट जाए। अगर आज एक ज़फ़र अब्बास ने अपना कोई डिसीजन छोड़ दिया और लोगों को उसने मना कर दिया कि मैं दस्तरखान नहीं लगा रहा, तो आप ये सोचो कितने लोगों का नुकसान है। बहुत से ऐसे लोग हैं सफ़ेद पोशे जो वाकई में अपने घर में सहरी नहीं कर सकते, या सालों महीने लग जाते हैं, किसी बड़े होटल में जाएंगे कभी खाएंगे, तो अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया कि रोज़ 30 दिन लगातार वो अच्छा खा सकते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये दस्तरखान हर इंसान के लिए आम है, और मेरी यही गुजारिश है आप देखने वालों से कि प्लीज़ ज़फ़र अब्बास का साथ दें और ये कराची की खूबसूरती को बरकरार रखें। बिल्कुल। मेरे शो के लिए कोई मैसेज देंगे? मॉर्निंग डिलाइट विद सहरिश मेट्रो न्यूज़ पे आता है सुबह 10 से 12। अच्छा, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ मैम का शो भी देखें एक दफ़ा। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। और आप मेरे शो में कब आएंगे? जब आप बुलाएं। देखा, मैं फिर रिकॉर्ड कर लो, इन्होंने कहा जब आएंगे, नंबर नोट कर लो। अगर ये बंदा मुनकिर हुआ तो हम यहाँ पे इनको वायरल कर देंगे कि हमारे साथ वादा करके वफा नहीं किया। अब चलते हैं आगे, और अब इसके बाद हम करेंगे ज़फ़र अब्बास से बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों के गिले, बहुत सारे लोगों की खुशियाँ, बहुत सारे लोगों की बातें और बहुत ज़्यादा हिम्मत उस इंसान के अंदर है जिसको वो फेस कर रहा है सुबह से उठ के रात को उठ के शाम तक। क्योंकि अगर एक टाइम भी वो सहरी का यहाँ पे आना मिस कर दे तो फिर लोग उनसे नाराज़ हो जाएंगे, उनको बुरा लग जाएगा कि हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करा, हमारे साथ बुरा नहीं करा। देखिए, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, वो आपके लिए एक वसीला है, और अपने तौर पे ना वो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि देखिए वो एक इंसान है और इतना सारा क्राउड है, इतने सारे क्राउड
उसको संभालना बहुत मुश्किल है। चलिए हम आपको लेके चलेंगे सफ़र के पास, जब तक वो बात करें। वेलकम बैक। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल रहमान मोतीवाला। आपसे उनसे मैं बात करूंगी, एक तो जेडीसी के हवाले से भी करूंगी और उनके डिपार्टमेंट के हवाले से भी करूंगी, क्योंकि वो केएमसी में होते हैं साउथ में। तो मैं उनसे पूछूंगी कि सारी इंकरेजमेंट रमज़ान में ही क्यों होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल और कैसी जा रही है आपकी सहरी? अच्छा माशाल्लाह, मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर और देख के अच्छा लगा कि ये तो एक इतनी खलकत है खुदा की, और ये इतना बड़ा इसको मैनेज करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम भी सियासी लोग हैं तो हम इज्तिमा करते रहते हैं, तो हमें अंदाज़ा है कि इतना बड़ा इज्तिमा संभालना और रोज़ाना संभालना ये इंसानों की बस की तो बात नहीं है, शायद कोई फरिश्ते ही हैं जो इसको चला रहे हैं। तो अच्छा लगा देख के सारा इनका सिस्टम के रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर सहरी कराई जाती है और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो करते हैं। जाहिर सी बात है, फिर ये तो दुआएँ कमा रहे हैं और ये वो काम है जिससे अल्लाह भी राज़ी और दुनिया भी। और सबसे बड़ी बात है अब्दुल रहमान कि किसी ने कराची पे तो ध्यान दिया। अच्छी बात है, कराची वाले ही कराची का ध्यान रखेंगे, असल जो बेसिक कराची के लोग हैं हमने तो ख्याल। लेकिन मेजोरिटी तो कराची वालों से बढ़ के किसी और की हो चुकी है यहाँ पे। देखें, ये हमारे साथ ज्यादती की जाती है ना, कराची वालों की सीटें भी दूसरे लोगों को दे दी जाती हैं, गैर मुकामियों को दे दी जाती हैं। जो असल मकामी कराची के लोग हैं, असल तो हक उनका है। इंशाल्लाह कराची का हक कराची को दिलवाएंगे। पता नहीं वैसे कराची का हक कब कराची को दिलवाएंगे, जब कराची को तलाक हो जाएगी तब दिलवाएंगे, हक मेहर दिलवाएंगे मेरे ख्याल से, तो है ना? नहीं, इंशाल्लाह हक मेहर के साथ साथ जो उसका हक बनता है वो पूरा कराची को दिलवाएंगे। चले। अच्छा, मैं ये मालूम, एक मेरे दिमाग में सवाल है और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, रोक रोक के कहते हैं कि भाई मैडम देखिए हमारी इंक्रोचमेंट शुरू हो गई। तो जब रमज़ान होते हैं तभी इंक्रोचमेंट क्यों शुरू होती है? मैं ये समझता हूँ शायद रमज़ान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो है ना वो अपने ठीए पतारे लोग रोडों पे लेकर आ जाते हैं। फिर ट्रैफिक के मसाइल है, रोज़े में आवाम एक साथ निकलती है, तो जब मसाइल बढ़ते हैं फिर कंप्लेन आती हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है ना फिर उसको अपने ऑपरेशन को तेज़ करते हैं। और यही वजह है, अभी आप देखें ना कि कुछ कैबिन और मार्केट ऐसी लगती हैं जो सिर्फ आपको रमज़ानों में मिलेंगी। अब हमें रमज़ानों में हमारा दिल नहीं चाहता कि हम किसी को तकलीफ़ पहुँचाएं, हम चाहते हैं कि वो आदमी जो एक ठीया पतारा लगाता है वो भी अपने घर पर कुछ ना कुछ लेके जाए अपने बच्चों के लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि रोड ब्लॉक ना हो, फुटपातें खाली हों, आप अपना काम करें। तो अब्दुल रहमान साहब, ऐसा इनका ऑल्टरनेट कोई क्यों नहीं बनता है? देखें, आप मेरे अगर एरिया में आएंगे, मेरे पास टीएमसी सदर का मैं चेयरमैन हूँ, तो वहाँ आप देखेंगे आके हमने इनको बेतहाशा ऐसी गलियाँ जहाँ पर इतना पब्लिक का रुझान नहीं था वहाँ हमने इनको मार्केट्स लगा के दिए हैं, वहाँ पर ये लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा जो लोग आके काम करते हैं तो हम भी उसमें परेशान होते हैं, आवाम भी होती है, फिर हमें मजबूरन उन पर ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर जैसे आप बता रही हैं कि हर जगह रमज़ानों में याद आता है, रमज़ान में याद इसलिए आता है कि तादाद ज़्यादा हो जाती है। नहीं, लोगों का कहना है रिश्वत का रेशो बढ़ जाता है, वो कहते हैं रमज़ान आ गए हैं तो थोड़े पैसे बढ़ा दो, ऐसा भी लोगों का कहना है, वो भी ये बातें घूमती हैं। क्यों? देखिए, मैं तो समझता हूँ रमज़ान में जो है वो सवाब का जो है रेशो ज़्यादा हो जाता है और हमारा रुझान जो है ना सवाब की तरफ होता है। अब रिश्वत लेने वाले वो खुद जवाब दें, वो खुद बताएंगे कि कौन। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी है कि इनका एक बात वाकई पॉइंट है कि जो लोग एक्स्ट्रा पथारे लगाने लगते हैं जिसकी वजह से इन्हें मुश्किल बढ़ जाती है, रोड जाम होने लगता है तो भी इन लोगों के खिलाफ लोग बोलते हैं, रोड खुला होता है तो भी खिलाफ बोलते हैं, जब पथारा लगाते हैं तो कहते हैं पैसा लेके लगा दिया, पथारा हटाते हैं तो कहते हैं पैसों के लिए हटा दिया। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। लगाएं अवाम किसी हाल में लगाएं तो मसला, ना लगाएं तो मसला। अभी जैसे हाल ही में मैंने सुना कि वो जफर अब्बास के पास अली शेखानी ने 50,000 नौकरियां दे दी, तो लोग उस पर भी नाराज हो रहे हैं, अरे बाइक की नौकरी दे दी, डकैत बढ़ा दिए। देखें, यहाँ मैं खुद एक टाउन चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ, तो हम कोई अच्छा काम भी करने जाते हैं ना तो उसके खिलाफ भी इतने लोग खड़े होते हैं कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि हमने एक रोज़गार स्कीम शुरू की कि वो आदमी जो इज़्ज़त की रोटी, वो हमारी बहन जो इज़्ज़त की रोटी कमा सके। मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, मैंने सबका फीडबैक लिया और बहुत ज़्यादा दिल दुखता है ज़फ़र का जब लोग उनके साथ उनको यूज़ करने के बाद उनके अगेंस्ट बात करते हैं तो ज़ाहिर है हर इंसान को बुरा लगता है। और यहाँ पे आने वाले हर फरीद को ये बात का एहसास करना चाहिए कि इतने सारे लोगों में अगर किसी के लिए भी कोई चीज़ छोटी सी बात रह जाए तो प्लीज़ आप उसको नज़रअंदाज कर दें। यहाँ पे ज़फ़र किसी की बर्थडे मनवा रहे हैं और मेरी नहीं है सालगिरह, वरना मैं भी ज़रूर सालगिरह मना लेती। Day to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, dear अरहम। और मैं अरहम का मुंह उठा कर आ रहा हूँ। अरहम रुक जाओ। अरहम किस इलाके में रहते हो? लो भाई, अरहम रहता है कराची में, सुन लिया? इलाके का नाम है कराची। गिफ्ट लाया भाई, वॉचर ले आओ चेज वाला। भाईजान चेज का वॉचर लाओ।
सालगिरह होती तो मुझे भी एक वाउचर मिल जाता और मुझे भी कोई गिफ्टिंग होती, लेकिन मेरी सालगिरह नहीं है, मैं बहुत देर से आ गई। मेरी दुआ है कि अगले साल जब रमज़ान आए तो मेरी सालगिरह आए, ताकि फिर मैं यहाँ केक काटूँ और मेरी बर्थडे ज़फ़र मनाए। मेरे लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। मुझे ना मोबाइल चाहिए, ना मुझे कोई गाड़ी चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक अच्छी सी इज्जत, और जो वो देते हैं और हमें उसको अवेल करना अच्छा चाहिए। भाई, एक बच्चा लेकर आया है गिफ्ट मेरे लिए शील्ड। इधर आओ, रुक जाओ रुक जाओ। ये देखिए कितनी प्यारी शील्ड है। क्या नाम है आपका? कासिम। कासिम, कितने साल के हो? 4। 4 का है भाई। एक और वाचर लाओ। अब मैं जा रही हूँ ज़फ़र से बात करने के लिए, और बहुत ही 20,000 से ज़्यादा अफराद मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और एक बंदे के शोर की आवाज़ नहीं आ रही। बहुत डिसिप्लिन से सहरी तकसीम की जा रही है और बहुत ही मज़े की सहरी है। मैं बात कर लूँ और मेरी सहरी ना निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। बहुत दुखी हो जाते हैं आप लोगों के रवैयों से बहुत जल्दी। नहीं नहीं, मैं किसी के रवैये से दुखी नहीं, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ। आप इतनी हिम्मत से इतना बड़ा क्राउड लेके चल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। लोगों ने आपके साथ एक वो बना लिया, गुलदस्ता देते हो, अब 10 लाख 20 लाख। मैं गुलदस्ता तो लाई नहीं। आप गुलदस्ता लेकर आपके लिए केक रखा हुआ है, मैं आपको दूंगा सबको। नहीं तो लोगों ने ये वैसे क्यों आपको, क्या जीतो पाकिस्तान आ गया? असल में अली शेखानी साहब लोगों से मोहब्बत करते हैं, वो भी हमारी तरह, और वो देते हैं लोगों को खुश होकर, भाई सही है, अच्छा है। और अगर किसी की कोई महरूमी दूर हो रही है, सही होनी चाहिए, सबका हक़ है, अच्छे दिन देखें भाई। अगर किसी अमीर आदमी की तकलीफ हो रही है, किसी गरीब की खुशी देखे, तो मैं इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खुशी को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अभी जैसे मैं आई तो लोग बहुत शोर मचा रहे थे, हमें मोबाइल दो, हमें 10 लाख रुपए दो। तो ये तो एक दस्तरखान है यहाँ पे, तो शायद मेरे ख्याल से आप सोशल एक्टिविटीज़ को सिर्फ एक दस्तरखान की मद में कर रहे हैं। असल में यहाँ पर कुछ माफियाज आ गए हैं पिछले 3 दिनों से, और अफ्तारी में भी आ रहे हैं और शहरी में भी। वो क्या कर रहे हैं, शहर में जो फ़कीर मुख्तलिफ चौरंगियों में बैठे होते हैं कई सालों से, जिनके हाथ पाँव नहीं है, या जो माफियाज का हिस्सा, उनको लाया जा रहा है यहाँ पर, और उनको बैठा के और चारों तरफ कैमरे लेके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं इनको 30 लाख दो, 20 लाख दो। और वो फ़कीर कुछ बोल नहीं सकता, चीख रहा है, चिल्ला रहा है अजीब सी आवाज़ में, और फिर उसकी वीडियो बना रहे हैं, और फिर उसके पास जाके बोल रहे हैं देखें वो आए। मतलब मैंने आज बोला है क्लियर माइक के ऊपर कि कल से मैं ये सबकी वीडियोस बना के लोड करना शुरू कर दूंगा, नहीं तो इंसान बन जाओ, हम यहाँ सैरी कराने आए हैं। ये कौन सा ड्रामा है, ये कौन सा तरीका है, तंग क्यों कर रहे हो? तो बात ये कि यहाँ माफियाज पूरे शहर में। आपको कितना टाइम हो गया ये सहरी का दस्तरखान सजाते हैं? ये 2010 से। माशाल्लाह से मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे कोई हर तरह का इंसान आ रहा है, मतलब अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, और लोग खाना भी खाते हैं, फिर उसके बाद आपके ऊपर उंगलियां भी उठाते हैं। उस वक्त आपको कैसा लगता है? कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बस मैं ये दस्तरखान बंद कर दूँ? जैसे उंगली उठाते हैं, मैं पार्सल उसके अंदर खाना रख के उनकी उंगली में टांग देता हूँ कि भाई घर भी लेके चले जाओ। ये बहुत अच्छा है, पार्सल की उंगली में मैं उंगली उठाऊं, मुझे पार्सल मिलेगा लाजमी, तो मैं फिर पार्सल भी लेके जाऊंगी। लेकिन ज़फ़र, इंसान जब बहुत ज़्यादा किसी के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है और आवाम की तरफ से जब वो दुखी होता है, तो झूठे बातें, जैसे हम अंदर आ रहे हैं तो 10 लोग झूठ बात कर रहे हैं और आप उसको फ़ौरन क्लियरफाई करें। आपने मेरे सामने कुछ चीज़ों को क्लियर कर दिया, तो आपका दिल नहीं करता इनको थप्पड़ मारूँ और सब बंद करूँ और घर चला जाऊँ? नहीं, असल में 6 करोड़ की आबादी के शहर है मेरा, और बड़ा मजलूम शहर है कराची, और लोग इतना ज़्यादा पिस चुके हैं कि अब बेचारे वो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं, तो इसलिए मजबूर लोग हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लोग बहुत पिसे हुए, देखें इनके पास सड़कें नहीं हैं, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तनख्वाहें नहीं है। 50,000 रुपये कमाने वाले शख्स के घर में 25,000 रेंट देने के बाद, 25,000 के इलेक्ट्रिक को देने के बाद 1 रुपया खाने को नहीं है। हालांकि वो सफ़ेद पोश है, इज्जतदार है, कमा सकता है, कमाने के बाद कुछ नहीं है, तो बेचारे क्या करें। अच्छा, यहाँ पे जो वॉलंटियर्स काम करें, ये आपके पास सैलरी पे होते हैं या ये भी आपकी तरह हमदर्दी में आगे खड़ो? ये सब वॉलंटियर्स हैं, सब वॉलंटियर्स हैं, कोई तनख्वाह नहीं है। आप देखें तो 400-400, 300-300 देखें निकाल रहे हैं, 2-2 हज़ार दफ़ा सीधे उल्टे हाथ पे मोड़ रहे हैं, थाल देते हुए कमरों में दर्द हो जाता होगा। सब रोज़ेदार हैं, लेकिन किस तरह खिदमत। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आपको देख के हैरत हो रही है कि आप इतनी देर से यहाँ पे खड़े हो, और ज़ाहिर है सहरी इफ्तार दोनों टाइम पे आप यहाँ मौजूद होते हैं। उसके अलावा आपकी सोशल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा है, फिर मीडिया आपको बार बार बुलाता है, तो आप खुद को किस तरह आपने संभाला है? थोड़ा अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं आप? मैं अगर मीडिया के ज़रिए मैसेज लोगों तक नहीं भिजवाऊँगा कि तुम्हारी ज़कात से JDC की फ्री लैब जो अरबों रुपए की मशीनें लगी हैं, पूरे शहर के खून के टेस्ट फ्री कर रही हैं, उसमें सपोर्ट करो। हर चौरंगी पे फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया, उसमें सपोर्ट करो। फ्री O लेवल का स्कूल, फ्री ITCT, फ्री मुर्दा खाना, फ्री दस्तरखान, फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस, फ्री मैयत बस सर्विस। ये सब मैसेज आपके थ्रू तो जा रहा है लोगों। सर्द खाने पे मैंने शो किया था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने सर्द खाना बनाया हुआ है। ऐसा मुझे कहीं एहसास नहीं हो कि उसमें कोई खौफ हो, डर हो। तो लोगों को वहाँ पे जो सर्विस के पैसे देने पड़ते थे, अब वो सिलसिला ख़त्म या अभी है? हमारे मुर्दा खाने में ना गुस्ल के पैसे हैं, ना कफन के पैसे हैं, ना मैयत बस के पैसे हैं, ना कब्रिस्तान के पैसे हैं, सब फ्री है। अच्छा, ये मुझे बताएं ज़फ़र, ये जो एम्बुलेंसेज होती हैं जिनसे हम गरीब लोग फ़ोन करते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं, उनसे ये दूसरी जो NGOs है वो पैसे चार्ज क्यों करती है? वजह? हमारे पास हमारी अपनी एम्बुलेंस सर्विस जो हमारे पास वायरलेस नहीं है। जब तक वायरलेस सर्विस नहीं है, जब तक हमारे पास हम फ्यूल चार्जेस ले रहे हैं, उसके बाद अगर हम जैसे ही मिलेंगे हम ये भी फ्री कर देंगे। हमारे सारे प्रोजेक्ट फ्री हैं, ये भी फ्री हो जाएगी। अच्छा, आपकी एम्बुलेंस के भी फ्यूल चार्जेस जब ख़त्म हो जाएंगे, जब तक वायरलेस जैसे मिलेगा।
अच्छा, डायलिसिस के पेशेंट्स आपके पास अभी जो थैलेसीमिया के लिए आप ऐलान कर रहे थे, उसके लिए आप मेरे जो देखने वाले हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट? सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, रमज़ान में रोज़े की वजह से लोग खून की एहतियात नहीं देते, उसकी वजह से आज थैलेसीमिया के मरीज़ अपनी ज़िंदगी की जंग हार ना जाएं, कहीं तड़प रहे हैं खून के लिए। हमने यहाँ पर आज से शुरू कर दिया हुसैनी ब्लड बैंक के साथ, रात 9 से रात 1 तक आएँ, खून की एहतियात जमा कराएं और हुसैनी ब्लड बैंक थैलेसीमिया के मरीज़ों को ये खून बगैर ट्रांसमैच की फ़ीस के देगा, मुफ्त में, एक पैसा नहीं लेगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात है कि जितनी ज़्यादा कोशिश और जितने ज़्यादा लोगों के लिए कोशिश हो सकती है करें। जफर इसलिए कम हमसे बात हो पा रही है क्योंकि वो ज़ाहिर बिजी भी है, उनको यहाँ का फ्लोर भी मैनेज करना है बहुत ज़्यादा। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि जितना आपसे हो सके आप यहाँ पे अपनी ज़कात, फितरा, खैरात दें, क्योंकि ये खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर इनको लोगों की मदद करनी है। तो आप ये मत समझिए यहाँ पे 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख रुपए मिल रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा अपना ध्यान रखें कि ये चीज़ एक आप उसको गलत वे में लेके जा रहे हैं। आप यहाँ पे मदद की मत में मदद के लोगों को भेजें, आप फालतू लोगों को भेज के यहाँ पर परेशान ना करें। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मैं मिलती हूँ। और मैं जफर से एक बात और करूंगी कि माशाल्लाह से आपने 50,000 लोगों के लिए रोजगार निकाला लोगों को, लेकिन ये कहना है कि बाइक का रोजगार क्यों दिया, इससे तो स्नैचिंग मजीद बढ़ जाएगी। लोग किस हाल में खुश होंगे? आप उनको हेलीकॉप्टर का रोजगार दे दीजिए भाई। शुतुरमुर्ग खिला के तो पछता रहे। नहीं, कोई नहीं पछता रहे, पड़े हम नहीं, ये आज नहीं पहना हुआ मैं, वरना मेरे पास तो अपना ब्रांड आ गया। मैं कोई लड़का पहना हुआ हमारा ऑस्टिज, हमने तो ऑस्टिज ब्रांड ले आए हैं और उसके अलावा हम यहाँ भी खिलाएंगे। अच्छा, अभी जब मैं अंदर दाखिल हुई तो किसी साहब ने मुझसे बोला कि जफर भाई तक मेरी आवाज़ पहुँचाएं कि मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए। तो जफर ने मुझे 15,000 रुपये मेरे हाथ में देके बोला कि आप उन्हें दीजिए और उनसे बोले अपने घर का किराया अदा करें, और लेकिन शर्त ये कि आप कैमरे में नहीं देंगे। लेकिन फिर भी ये नेकी थी, बुराइयाँ हम बहुत आम करके बताते हैं, तो मैंने ये नेकी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ये पैसे अभी मैं जाके उन साहब को दूंगी, जबकि जफर को ये नहीं पता वो साहब कौन है, कहाँ बैठे हैं। मेरे सिर्फ कहने पर उन्होंने मुझे पैसे दिए, और हकीकत बात है कि आप उनका हेलीकॉप्टर भी दे दें तो भी कम है। अच्छा जफर, आप मेरे शो के लिए कोई छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? मेट्रो वन न्यूज़ मेरा मॉर्निंग शो के लिए कोई मैसेज? मॉर्निंग डिलाइट विद सैरिश। मैं आपको बोलूँगा अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे कि आप यहाँ आई और लोगों से बात कर रही हैं, लोग खुश हो रहे हैं। एक आम आदमी को तो टीवी पे नहीं आया होता ना कभी, वो खुश हो जाता है देख के कि आपको टीवी पे देखता है, आज आप उनके पास जा रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, और अल्लाह ताला आपके शो को और तरक्की दे। और मैं चाहूँगा आप यहाँ सैरी करके जाएँ आवाम के साथ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ सैरी बैठ के करना आसान नहीं है। मुझे वो अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह हो रहा है, आसान नहीं है। मैं तो हैरान हूँ आप कैसे संभाल रहे हैं। ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि लोगों के हालात चेक तो करें, खुदा के वास्ते हुक्मरान सोचें, कुछ गौर करें। एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है कि अगर पहली रमज़ान को यहाँ 5,000 लोग होते तो आज 25,000 लोग क्यों हैं? लोगों ने हुकूमत से अपनी ना पूरी उम्मीद छोड़ दी है, और लोगों ने आपसे, आप आने वाले वक्तों में ना हुकूमत को संभाल लें तो बहुत अच्छा लेके चलेंगे। मुझे फलाई काम नहीं करने दे रहे हैं आप। मैं इनको वोट दूंगी और आप सबने भी इनको वोट देना है। देखा इतने सारे लोग उनके पीछे लग गए, वहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। तो खैर जाहिर बात है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको संभालना आसान नहीं होता। और जिन साहब के लिए पैसे दिए, चल के मैं उनको पैसे देती हूँ, क्योंकि जफ़र को नहीं पता कि वो साहब कौन थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा मुझे घर का किराया चाहिए। मैंने जफ़र ने बात सुन ली, उन्होंने कहा कोई लड़का बताया था, कोई आपको रोक के पैसे मांग रहा था, बहन ये पैसे हैं और आप जाके उनको देकर आए। तो ये इसकी छोटी छोटी नेकियां हैं जिसको हमें देखना चाहिए, वही हम नहीं देखते। हम उनकी बुराइयां, जो कि छोटी सी बुराई क्या होती है, जब इतने सारे लोग होते हैं और आप, अब जैसे मिसाल है, मैं कहती हूँ आप मुझे लाइव कॉल करें और आप मुझे लाइव कॉल करते हैं और कभी मेरी कोई कॉल मिस हो जाती है, तो इसका मतलब नहीं कि मैं जानबूझ के कर रही होती, इसका मतलब ये कि मैं भी बिजी हूँ, मेरी भी ज़िंदगी में कुछ मसरूफियात है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, चल के उनको पैसे दे दें, फिर मज़ीद हम लोगों से बात करेंगे। मैंने सहरी कर ली माशाल्लाह, और बहुत ही मज़े का खाना था। कबाबों में ऐसा लग रहा था जो मैंने मामू कबाब पे खाए हो, या शायद मैंने कभी नूरानी होटल पे खाए हो, या मैंने कभी बारबेक्यू नाइट पे खाए हो, ऐसे कबाब का जायका था। मैं बाखुदा कोई बड़ाई नहीं करी ज़बरदस्ती की, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रही हूँ। मगर अफसोस मुझे अभी यहाँ पर एग्जैक्ट करते हुए, क्योंकि मेरा शो ख़त्म हो गया, तो मुझे बाहर आना था और दिखाना था ये चीज़ें भी कि ये भी चीज़ वो दे रहे हैं रोज़गार के लिए, बाइकें भी वो रोज़गार के लिए दे रहे हैं, और रक्षा भी JDC रोज़गार के लिए दे रहा है। लेकिन आप ये देखें कि लोग उनसे शिकायतें ख़त्म नहीं करें, और शिकायतों के साथ साथ जो अभी मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में, मैं जिस मुश्किल से आई हूँ, मेरे तो बाल भी ख़राब हो गए, मेरा हाल भी ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी मेरे साथ मेरी टीम मुझे सिक्योर करके बाहर लेकर आ गई। मगर जो मैं देखती भी आई इतनी देर में कि लोगों ने अपनी थाल को थैली में पलटा है और वो मेरे सामने वो थैलियाँ लेके चले गए। देखिए आप लोग ज्यादती ना करें,
किसी भी मजबूर का हक आप इस तरह पार्सल करके घर लेके जाके ना करें। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी थाल ऐसी देखी है जिनमें से कबाब गायब है, सिर्फ चावल बचे में, चावलों को उन्होंने फेंक दिया, कबाबों को उन्होंने खा लिया। मतलब आपको अगर आप गुर्बत में भी हैं तो एंटरटेनमेंट लगी है कि अच्छी चीज़ खा लो, बुरी चीज़ को ज़ाया कर दो। तो जिनके पास हालात ख़राब होते हैं और पैसा नहीं होता तो उनके लिए ये चावल भी ना बहुत कीमती है, क्योंकि उनको चावल के एक दाने की भी कदर होती है। लेकिन यहाँ तो मुझे ना तो चावल के दाने की कदर नजर आई और ना लोगों में कोई सिंसियरिटी नजर आई। उन्होंने खाना लिया, उसको थैली में पलटा और चले गए। और हाँ, जो वाकई ज़रूरतमंद थे, जिनको लगता है हमें खाना खाना चाहिए, वो सारे अभी भी बैठे खाना खा रहे और तमीज़ के दायरे में बैठे खाना खा रहे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ज़फ़र अब्बास, बहुत अच्छी मेहनत है ज़फ़र अब्बास की, बहुत ज़्यादा आगे जाने की उम्मीद है ज़फ़र अब्बास की। लेकिन उनके आगे जाने में सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके साथ की ज़रूरत है। देखिए, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, अल्लाह ताला लोगों को वसीला बनाते हैं। वसीला बनने के लिए बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है यहाँ पर शोर हो सकता है, बच्चों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम वसीला जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है, अगर हम अपने वसीले को ही सिर्फ इस्तेमाल करें और तकलीफ़ दें तो ये गलत बात है। बहुत अच्छी मेहनत है, बहुत अच्छा दस्तरखान है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, 25,000 से ज़्यादा का इस वक्त यहाँ लोग मौजूद है। पाँव रखने की जगह नहीं है, तिल धरने की जगह नहीं है। जब ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद भी आप लोग गिला करते हैं, रोज़गार 50,000 अफराद को भी रोज़गार मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं अली शेखानी साहब से मिल नहीं सकी क्योंकि वो मेरे आने से 10 मिनट पहले अमेरिका के लिए निकल गए थे। इंशाल्लाह वो 22 रोज़े को आएंगे तो मैं 23 रोज़े को दोबारा यहाँ पे आऊँगी और उनसे बात करूँगी। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊँगी। अपना ख्याल रखें, बिल्कुल दुआ में मुझे याद रखें। नए टॉपिक के साथ कल दोबारा मुलाकात होगी, तो बहुत अपना ख्याल रखें, हमारे साथ रहें, हमें अपनी राय से आगाह करते रहें, हमारा शो देखते रहें, हमें अप्रिशिएट करें। कुछ गलतियाँ अगर हमसे हो जाती तो हमें माफ़ करें। और बहुत अच्छा शो रहा आज का, माशाल्लाह से बहुत सारे हमें व्लॉगर, यूट्यूबर्स भी मिल गए, बहुत अच्छे लोगों से हमारी बात हो गई इस बहाने। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप उनको हमारे साथ हमारे सेट पर भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें एक रोज़गार के लिए दी जाएंगी। आप भी यहाँ आए, अपनी जेन्युइन मदद के लिए आए, अल्लाह ताला आपका साथ देगा और वसीला आपका ज़फ़र अब्बास बनेगा। तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।